एक बार धर्म के मर्मज्ञ राजा यदु ने देखा कि एक त्रिकालदर्शी जवान अवस्था के अवधूत ब्रह्म ऋषि निर्भय विचर रहे हैं। तब उन्होंने दत्तात्रेय जी से प्रश्न किया। राजा यदु ने पूछा, ब्राह्मण, आपका शरीर बहुत हष्ट पुष्ट है, आप कर्म तो करते नहीं, पड़े रहते हैं, फिर आपको अत्यंत निपुण बुद्धि कहां से प्राप्त हुई? संसार का तो सेवन किया नहीं, लेकिन आपको पूरा संसार का ज्ञान है। जब कर्म नहीं किया तो धन नहीं मिला, धन नहीं मिला तो विषय नहीं मिले, विषय नहीं मिले तो शरीर पुष्ट कैसे है आपका? और जब आप संसार में नहीं गए तो आपको संसार का ज्ञान कैसे है? जिसका आश्रय लेकर आप परम विद्वान होने पर भी बालक के समान संसार में विचर रहे हैं, ये बुद्धि कहां से प्राप्त हुई आपको? ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य आयु, यश, सौंदर्य, संपत्ति आदि की अभिलाषा लेकर धर्म, अर्थ, काम अथवा तत्व जिज्ञासा में प्रवृत्त होता है। अकारण कहीं किसी की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती। पर मैं देख रहा हूं कि आप में कोई प्रवृत्ति ही नहीं है। कर्म करने में समर्थ होकर भी आप कर्म नहीं कर रहे, विद्वान और निपुण होने पर भी आप बालकवत रह रहे हैं। आपका भाग्य और आपकी सुंदरता प्रशंसनीय है। आप बहुत सुंदर हैं और आपका भाग्य भी प्रशंसनीय। जब आप शब्द बोलते हैं तो ऐसा लगता है अमृत टपक रहा है, फिर भी आप जड़, उन्मत्त और पिशाच के समान रहते हैं। ना कुछ कहते हैं और ना कुछ चाहते हैं। संसार के अधिकांश लोग तो काम और लोभ की अग्नि से जल रहे हैं, परंतु मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये अग्नियां आपको छू नहीं पाई। आप मुक्त पुरुष हैं, आप तक काम क्रोधादि की आंच भी नहीं पहुंच पाई। ठीक वैसे ही जैसे कोई हाथी वन में दावाग्नि लगी हो और वो गंगा जी में खड़ा हो। ब्राह्मण, आप स्त्री, पुत्र, धन आदि की आसक्ति से भी रहित है। आप सर्वदा अकेले रहते हैं, असंग हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा अनिर्वचनीय आनंद आपको कहां से प्राप्त हुआ? आप कृपा करके अवश्य बतलाइए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, उद्धव, हमारे पूर्वज महाराज यदु की बुद्धि शुद्ध थी और उनके हृदय में ब्रह्म ऋषियों की भक्ति थी। उन्होंने परम भाग्यवान महापुरुष दत्तात्रेय जी का अत्यंत सत्कार करके जब ये प्रश्न किया और हाथ जोड़कर विनम्र भाव से सामने खड़े हो गए, तब दत्तात्रेय जी ने कहा, ब्रह्मवेत्ता दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, मैं अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया, तब हमारी ऐसी स्थिति हुई। उनसे मैंने शिक्षा ग्रहण की है और इस जगत में मैं मुक्त भाव से स्वच्छंद विचरण करता हूं। तुम उन गुरुओं के नाम सुनो और उनसे प्राप्त हुई शिक्षा को ग्रहण करो। मेरे गुरु हैं पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा, मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हरिन, मछली, पिंगला वैश्या, कुरर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट। चौबीस गुरु हमने बनाए। इन 24 गुरुओं से हमने शिक्षा ली। इन्हीं के आचरण से इस लोक में अपने लिए मैंने शिक्षा ग्रहण की। और ययाति नंदन महाराज यदु, मैंने इन 24 गुरुओं से जो सीखा वो सब का सब तुम्हें सुना रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। मैंने पृथ्वी से उसके धैर्य की शिक्षा ली। कितना भी कुछ भी करो, पृथ्वी आपको कभी पलट कर जवाब नहीं देगी, कोई कष्ट नहीं देगी, वो सब कुछ सह जाएगी। साधक को सब कुछ सह जाना चाहिए पृथ्वी की तरह। ये मैंने पृथ्वी से शिक्षा ली। पृथ्वी पर आघात करो, मलमूत्र त्याग करो, उत्पात करो, परंतु वह ना तो किसी से बदला लेती है, ना रोती चिल्लाती है।
ये साधक का गुण होना चाहिए। कोई अपमान करे, कोई निंदा करे, कोई तिरस्कार करे, धक्का दे दे, मारपीट, कुछ नहीं बोलना। पृथ्वी की तरह शांत धैर्यपूर्वक सह लेना। संसार के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार चेष्टा कर रहे हैं। समय आने पर प्रारब्ध का वो भिन्न भिन्न प्रकार से जाने अनजाने में हम पर आक्रमण कर बैठेंगे। धीर पुरुष को चाहिए कि उन बेचारों की विवस्था समझे कि ये तो प्रारब्ध के अधीन होकर हमें गाली दे रहा है, हमें मार रहा है, हमारा तिरस्कार कर रहा है, तो हमारा ही तो प्रारब्ध है। अपना धैर्य ना खोए, उन पर क्रोध ना करे। ये पृथ्वी से शिक्षा ली। अपने सतमार्ग में मौन होकर सब कुछ सहते हुए चलता रहे। फिर हमने पर्वत से शिक्षा ली कि जैसे पर्वत अडिग रहता है, चाहे तूफान आवे, चाहे ओले पड़े, चाहे वर्षा हो, अडिग रहता, चलायमान नहीं होता। पर्वत की तरह साधक को अपने सतमार्ग पर अडिग होना चाहिए। चाहे मान मिले, चाहे अपमान मिले, चाहे भूखा प्यासा रहना पड़े, चाहे जितना कष्ट सहना पड़े, हम परमार्थ के पथ से चलायमान नहीं होंगे। फिर मैंने वृक्ष से शिक्षा ग्रहण की कि जैसे वृक्ष की सारी चेष्टाएं दूसरों को सुख प्रदान करने के लिए होती है, इसी तरह उपासक को चाहिए कि वो अपनी सारी चेष्टाएं परहित के लिए करे, सुसुख वांछा के लिए नहीं। साधु का जन्म एकमात्र दूसरों के हित के लिए होता है। साधु पुरुष को चाहिए कि पृथ्वी की तरह सहनशील, पर्वत की तरह अडिग और वृक्ष की तरह उदार दूसरों का हित करने वाला होना चाहिए। ये हमने परोपकार की शिक्षा ग्रहण की। फिर श्वास, इसको गुरु बनाया। वायु, जो वायु अंदर जाती है और बाहर आती है, इसे प्राण वायु कहते हैं। मैंने शरीर के भीतर रहने वाली प्राण वायु से शिक्षा ग्रहण की कि जैसे वो प्राण जल और भोजन आहार मात्र की इच्छा रखता है और उसे से संतुष्ट हो जाता है, वैसे ही साधक को चाहिए कि जितने से पेट भूख मिट जाए उतना जल और भोजन स्वीकार करे, बस। फिर प्रपंच से निवृत्त हो जाए। जितना जल और भोजन हमें चाहिए उतना स्वीकार करने में, फिर नहीं, फिर प्रलोभन नहीं कि चटनी लगा कर एक समोसा और डाल लें, एक कचौड़ी और पा लें, अरे अब ठीक है रोज रोज थोड़ी होता है, एक कटोरी और खीर पी लें, नहीं, ज्यादा नहीं, बहुत बोझा होता है। प्राणवायु को गुरु बनाने से ये शिक्षा मिली कि जितने आहार से भूख मिट जाए साधक को उतना ही आहार करना चाहिए। इंद्रियों के स्वाद के लिए बहुत से विषय ना चाहे, उतना ही विषय स्वीकार करे जिससे बुद्धि विकृत ना हो, मन चंचल ना हो, वाणी व्यर्थ की बातों में ना लग जाए। ये तो प्राणवायु से शिक्षा ली। और बाहर विचरण करने वाली वायु से शिक्षा ली कि जैसे वायु को बहुत स्थानों से गुजरना होता है, कहीं सुगंधित स्थान है, कहीं दुर्गंध स्थान है, विविध स्थानों से वायु को गुजरना होता है, परंतु वायु किसी के भी गुण स्वीकार नहीं करती। सुगंध आई तो सुगंध लेकर चल दिया, तो आगे दुर्गंध आई तो दुर्गंध, दोनों को छोड़ दिया और वो अपने स्वरूप में एक रस बह रही। वो किसी के गुण या दोष स्वीकार नहीं। ऐसे साधक को विचरना चाहिए। अच्छा संग है तो जय जय, बुरा संग है तो जय जय, वो अपनी चाल में चल रहा, कोई फर्क उसकी चाल में नहीं है। साधक को चाहिए कि विभिन्न धर्मावलंबियों के, विभिन्न स्वभाव वालों के साथ भी रहने पर अपने लक्ष्य में दृढ़ रहे। जैसे वायु अपने स्वभाव में निर्मल स्वच्छ है, और चाहे गंदे स्थान से गुजर जाए, चाहे अच्छे स्थान से गुजर जाए, थोड़ी देर में देखोगे फिर अपने स्वभाव में ये पवित्र। साधक को चाहिए कि किसी के गुण या दोष की ओर झुक न जाए, किसी से आसक्ति न कर बैठे, किसी से द्वेष न कर बैठे, वायु की तरह निर्विकार विचरण करे। जो गंध है ये वायु का गुण नहीं है, पृथ्वी का गुण है, परंतु वायु को गंध का वहन करना पड़ता है। ऐसा करने पर भी वायु शुद्ध ही रहता है, गंध से उसका संपर्क नहीं होता। वैसे ही जब तक इस शरीर पर साधक को रहना होता है,
तब तक इसकी व्याधि, रोग, पीड़ा, भूख, प्यास इसका वहन करना पड़ता है, परंतु अपने को शरीर नहीं मानता, इसलिए परम पवित्र स्वरूप में रहता है। आत्मा के रूप में देखने वाला साधक शरीर और उसके गुणों के आश्रय से होने वाले विकारों से सर्वथा निर्लिप्त रहता है। फिर मैंने आकाश को गुरु बनाया। जितने भी घट मठ आदि हैं, घड़ा है, महल है, मठ आदि हैं, चाहे चल हो या चल, उनके कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होने पर भी वास्तव में आकाश सब जगह विराजमान है। एक रस, आकाश का गुण शब्द है। कहीं भी अगर शब्द है तो आकाश तत्व वहां विराजमान है। चराचर जितने भी सूक्ष्म स्थूल शरीर हैं, उनमें आत्मा रूप से सर्वत्र स्थित होने के कारण ब्रह्म सभी जगह विराजमान है। साधक को चाहिए कि सूत के मणियों में व्याप्त सूत के समान आत्मा को अखंड और असंग रूप से देखे। जैसे सूत की ही धागे में सूत की ही मणियां पिरोई हुई हैं तो पूरा सूत ही सूत है, ऐसे ही ये पूरा जगत ब्रह्म स्वरूप है। जड़ चेतन जितना सब भगवान में है। हम देह भाव से होने के कारण ये बात नहीं समझ पाते। वो ब्रह्म इतना विस्तृत है कि उसकी तुलना कुछ कुछ आकाश से ही की जा सकती है। इसलिए साधक को आत्मस्वरूप की भावना में रहना चाहिए। सर्वम खलमिदम ब्रह्म। देखो, आग लगती है, पानी बरसता है, अन्न पैदा होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, वायु की प्रेरणा से बादल आते हैं, चले जाते हैं, इससे आकाश से कोई संबंध नहीं रहता। आकाश की दृष्टि से ये सब कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार भूत, वर्तमान, भविष्य के चक्कर में न जाने किन किन नाम रूपों की सृष्टि और प्रलय होती है, परंतु आत्मा का कोई संग नहीं। वो असंग, संस्पर्श रहित है। जिस प्रकार जल स्वभाव से ही स्वच्छ, चिकना, मधुर और पवित्र करने वाला है, गंगा आदि तीर्थों के दर्शन, स्पर्श और नामोच्चारण से भी लोग पवित्र हो जाते हैं, वैसे ही साधु को होना चाहिए। साधु के दर्शन से, स्पर्श से, नामोच्चारण मात्र से पाप का नाश हो जाए। साधु का स्वभाव शुद्ध, स्निग्ध, मधुरभाषी, लोक पावन होना चाहिए। वो जो बोले संसार का परम मंगल हो, परम पावन हो। हमने जल को गुरु बनाकर ये शिक्षा ली कि स्वच्छ, मधुर, पवित्र, स्मरण करने वालों के पापों का नाश करने वाला, दर्शन करने वालों के पापों का नाश करने वाला साधु होना चाहिए। राजन, फिर मैंने अग्नि से शिक्षा ली, अग्नि को गुरु बनाया। जैसे अग्नि तेजस्वी और ज्योतिर्मय होता है, कोई भी अग्नि को अपने तेज से दबा नहीं सकता। जैसे अग्नि के पास संग्रह परिग्रह के लिए कोई पात्र नहीं रहता, सब खा लेती, भस्म कर देती है, और वो सब खाने के बाद भी किसी दोष से लिप्त नहीं होती। वैसे ही साधु को होना चाहिए। साधक को तेजस्वी होना चाहिए, तपस्या से देदीप्यमान होना चाहिए, इंद्रियों से कभी पराजित नहीं होना चाहिए, और जो भी मिले अच्छा बुरा भोजन, अच्छा बुरा मतलब स्वाद से लेकर है, वो यथायोग्य पा लिया और सब पचा लिया। एक बार किसी ने कुछ ऐसा भोजन में दे दिया था जो भजन में विक्षेप पड़ा, तो गुरुदेव भगवान से कहा कि हमें लगता है आहार में अशुद्धि होने के कारण आज भजन में बार बार विक्षेप पड़ रहा है। कैसा भजन करते हो कि भजन में विक्षेप पड़ रहा है? अरे डट के भजन करो, पूरे विश्व को पचा जाए साधु, फिर भी कोई फर्क ना पड़े, ऐसा भजन का बल होता है। और बढ़ाओ भजन। तो वही यहां कह रहे हैं कि स्वादिष्ट, अस्वादिष्ट, अच्छा जैसा भी भोजन मिल जाए, इतना भजन करो कि उसका प्रभाव तुम्हारी बुद्धि पर ना पड़े। साधक को परम तेजस्वी, तपस्या से देदीप्यमान, इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए हुए, भोजन मात्र का संग्रही और यथायोग्य सभी विषयों का उपभोग करता हुआ भी अपने मन और इंद्रियों को वश में रखे, किसी भी प्रकार का दोष अपने में ना आने दे। जैसे अग्नि
कहीं लकड़ी आदि में अप्रकट रहती है और कहीं प्रकट हो जाती है, वैसे ही साधु को भी चाहिए, साधक को कभी गुप्त रहकर खूब तपस्या भजन करे और कभी प्रकट होकर लोगों को सुख प्रदान करे। वो कहीं कहीं ऐसे रूप में प्रकट हो जाता है जिससे कल्याणकामी पुरुष गुरु रूप से उसकी उपासना करके परम लाभ प्राप्त करते हैं। वह साधक अग्नि के समान ही भिक्षा रूप हवन करने वालों के अतीत और भावी अशुभ को भस्म कर देता है। वो सर्वत्र अन्न ग्रहण करता है। साधक पुरुष को इसका विचार करना चाहिए कि जैसे अग्नि लंबी चौड़ी टेढ़ी सीधी लकड़ियों में रहकर उनके समान ही सीधी टेढ़ी या लंबी चौड़ी दिखाई देती, पर अग्नि वैसी होती नहीं है, वैसे ही सर्वव्यापक आत्मा भी अपनी माया से रचे हुए कार्य कारण रूप जगत में व्याप्त होने के कारण उन वस्तुओं के नाम रूप से कोई संबंध ना होने पर भी उनके रूप में प्रतीत होने लगता है। फिर मैंने चंद्रमा को गुरु बनाया। चंद्रमा से शिक्षा ग्रहण की कि यद्यपि जिसकी गति नहीं जानी जा सकती, उस काल के प्रभाव से चंद्रमा की कलाएं घटती हैं और बढ़ती हैं, तथापि चंद्रमा तो चंद्रमा है, उसकी कलाएं घटती बढ़ती हैं, चंद्रमा घटता बढ़ता नहीं। वैसे ही जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितनी अवस्थाएं सब शरीर की हैं, आत्मा से उनका कोई भी संबंध नहीं है। जैसे आग की लपट, दीपक की लौ, ये क्षण क्षण में उत्पन्न और नष्ट होती रहती है, पर उनका ये क्रम निरंतर इतने वेग से चलता है कि ऐसा लगता है अखंड लौ जल रही है, अखंड ज्वाला, अखंड जल प्रवाह। लेकिन जिस जल पे दृष्टि गई वो प्रवाह में कहां पहुंच गया, जिस लौ पर दृष्टि गई वो कितनी बार कट चुकी, इतनी जोर से उसका जुड़ान रहता कि दिखाई नहीं देता। ऐसे ही क्षण क्षण में मृत्यु हो रही इस शरीर की, पर इतने वेग से हो रही कि हमें समझ में नहीं आ रहा। हमें आ रहा कि अब हम 20 वर्ष के हो गए, 25 वर्ष के हो गए, अज्ञानवश दिखाई नहीं पड़ता। तो राजन, फिर मैंने सूर्य को गुरु बनाया और सूर्य से शिक्षा ग्रहण की कि जैसे वे अपनी किरणों से पृथ्वी के जल को खींचते हैं और समय पर वही पृथ्वी में बरसा देते हैं, ऐसे ही योगी को चाहिए कि गृहस्थों से भिक्षान्नादि लेकर के विषयों को ग्रहण किया और समय आने पर उन्हीं को प्रदान कर दिया। कैसा? खाया पिया, खूब तपस्या भजन किया और वही उनको दे दिया जिससे उनका मंगल हुआ। वो किसी भी समय इंद्रिय के विषय से आसक्त नहीं होता। स्थूल बुद्धि पुरुषों को जल के विभिन्न पात्रों में प्रतिबिंबित हुआ सूर्य उन्हीं में प्रविष्ट सा भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है। 1000 घड़े रख दो छोटे बड़े, सब में छोटा बड़ा सूर्य दिखाई देगा, परंतु इससे स्वरूपता सूर्य अनेक नहीं हो गए, सूर्य तो एक ही है, उनके प्रतिबिंब हजारों हैं। ऐसे ही चल अचल उपाधियों के भेद से ऐसा जान पड़ता है कि आत्माएं बहुत हो गई। आत्मा नहीं, ये घड़े हैं, इनमें प्रतिबिंब पड़ रहा भगवत तत्व का। जिनकी मोटी बुद्धि होती है वही बहुत देखते हैं, और जिनकी सूक्ष्म बुद्धि होती है वो यही देखते हैं कि जैसे सूर्य आकाश स्थित और उसका प्रतिबिंब हजारों घड़ों पे पड़ रहा है, घड़े फूटने पर सूर्य का प्रतिबिंब हट जाएगा लेकिन सूर्य पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही आत्म तत्व सब में प्रकाशित हो रहा है। मैंने सूर्य को गुरु बनाकर शिक्षा ग्रहण की। फिर मैंने कबूतर को गुरु बनाया। कबूतर से ये शिक्षा ली कि कहीं किसी के साथ अत्यंत स्नेह ना कर ले, अत्यंत आसक्त ना हो जाए किसी पे, नहीं तो उसकी बुद्धि अपना स्वतंत्रता खोकर दीन हो जाएगी और कबूतर की तरह बंधन में फंसकर वो क्लेश पर क्लेश भोगना पड़ेगा। पक्की बात है, अपनी बुद्धि स्वतंत्र रखनी चाहिए। कहीं ऐसी आसक्ति न कर ले, कहीं ऐसा स्नेह न कर ले कि बुद्धि उसके अधीन हो जाए, क्योंकि उसकी क्षमता कितनी है, तुम्हारी बुद्धि की क्षमता कहाँ है। तुम्हारी बुद्धि उसके अधीन हो जाएगी तो तुम्हारा और उसका दोनों का पतन हो जाएगा, और उसकी बुद्धि तुम्हारे अधीन रहेगी तो तुम्हारा भी मंगल हो जाएगा, उसका भी मंगल हो जाएगा। राजन, एक हम तुम्हें कथा सुनाते हैं। किसी जंगल में एक कबूतर रहता था।
उसने एक पेड़ पर अपना घोंसला बना रखा था। फिर उसने कबूतरी से प्रेम संबंध रचाया। कबूतरी के साथ वो कई वर्षों से उसी घोंसले में रह रहा था। अब कबूतर के हृदय में बहुत प्रीति हुई कबूतरी के प्रति, स्नेह बढ़ता चला गया। इतना आसक्त हो गया कि कबूतरी की दृष्टि से दृष्टि, अंग से अंग और बुद्धि से बुद्धि को बांध दिया। एक दूसरे पर दोनों मर मिटे। निशंक होकर वो उस वृक्ष के घोंसले पे एक साथ सोते, बैठते, घूमते फिरते, ठहरते, एक साथ खेलते, खाते पीते। कबूतर कबूतरी, कबूतरी पर कबूतर का इतना प्रेम था कि कबूतरी जो चाहती थी कबूतर बड़े से बड़ा कष्ट उठाकर उसकी कामना पूर्ण करता। अब वो कबूतरी भी अपने कामुक पति कबूतर की कामनाएं पूर्ण करती। समय आने पर कबूतरी के गर्भ रहा। उसने अपने पति के पास ही घोंसले में अंडे दिए। भगवान की अचिंत शक्ति से समय आने पर उस अंडे जब फूट गए तो उनमें से हाथ पैर वाले बच्चे निकल आए। बड़े ही कोमल, रोए, बहुत ही सुंदर बच्चे। अब उन कबूतर कबूतरी की आंखें अपने बच्चों पर लग गई। वे बड़े प्रेम और आनंद से अपने बच्चों का लालन पालन, लाड़ प्यार करते। उनकी मीठी बोली, उनकी गुटुरगू सुन करके बहुत आनंद मगन हो जाते कबूतर कबूतरी। और बच्चे तो सदा सर्वदा प्रसन्न रहते हैं ही। वो जब अपने सुकुमार चोंच और पंखों से अपने कबूतर कबूतरी माँ बाप का स्पर्श करते और गुटुरगू मीठी बोली वो फुदुक फुदुक कर उनके कबूतर कबूतरी आनंद में मगन हो जाते। राजन, सच पूछो तो वे कबूतर कबूतरी भगवान की माया से मोहित हो रहे थे। उनका हृदय एक दूसरे के स्नेह बंधन से तो बंधा ही था, अब अपने नन्हे नन्हे बच्चों के प्रेम बंधन में और बंध गए। पालन पोषण में इतने व्यग्र हो गए कि उनको ये पता ही नहीं रहा कि इस मृत्यु लोक का एक नियम है, मिलना, बिछुड़ना, जन्मना और मरना। अब एक दिन वो दोनों कबूतर कबूतरी बच्चों के लिए चारा लाने के लिए जंगल में गए थे, क्योंकि उनका कुटुंब बहुत बढ़ गया था। वे चारे के लिए जंगल में विचर रहे थे। इधर एक बहेलिया घूमता घूमता आया। उसने देखा कि कबूतर के बहुत से बच्चे फुदक रहे हैं, तो उसने घोंसले के पास ही जाल बिछा दिया। कबूतर कबूतरी बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए हर समय उत्सुक रहा करते थे। अब चारा लेकर के जब आए तो देखा उनके प्राणों से भी प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे, जो हृदय के टुकड़े हैं, वो जाल में फंसे हुए हैं बहेलिया के, और वो चे चे कर रहे थे दुख पूर्वक। उन्हें ऐसी स्थिति में देखकर कबूतरी के दुख की सीमा न रही। वो रोती चिल्लाती उसी जाल में कूद पड़ी। ये स्नेह बंधन, भगवान की माया से उसका चित्त अत्यंत दीन दुखी हो रहा था। वो स्नेह की रस्सी से जकड़ी हुई थी। अपने बच्चों को जाल में फंसा देखकर उसे अपने शरीर की भी सुध बुध न रही और वो स्वयं ही जाकर जाल में फंस गई। बहेलिये ने देखा आज तो भगवान बहुत प्रसन्न है, बच्चे फंसे, कबूतरी फंसी। अब जब कबूतर आया, उसने देखा मेरी प्राण प्रिया पत्नी और मेरे प्राणों से भी प्यारे बच्चे जाल में फंसे हैं। वो दुखित होकर विलाप करने लगा। सचमुच उस समय उस कबूतर की बड़ी अत्यंत दयनीय दशा थी। कबूतर सोचने लगा कि मैं अभागा हूं, दुर्मति हूं, हाय हाय मेरा तो सत्यानाश हो गया, मेरी तो पूरी गृहस्थी नष्ट हो गई। बच्चे कबूतरी सब जाल में फंसे। देखो, मैं अभी भोगों से तृप्त नहीं हो पाया था, मेरी आशाएं पूरी नहीं हुई थी और विधाता ने मेरा सर्वनाश कर दिया। हमारा गृहस्थाश्रम ही पूरा नष्ट हो गया। मेरी कबूतरी मुझे अपना इष्ट देव समझती थी, मेरी एक एक बात मानती थी, मेरे इशारे पे चलती थी, वो सब तरह मेरे योग्य थी। आज वो मुझे सूना अकेला छोड़कर
अपने सीधे साधे निश्चल बच्चों के साथ स्वर्ग सिधार रही है। मेरे बच्चे मर जाएंगे, मेरी पत्नी गई, अब मेरा संसार में क्या, मैं तो विधुर जीवन कैसे जीऊंगा, अब इस सूने घोंसले में मेरा जीवन किस काम का। और ऐसा सोच करके वो अपने बच्चे और कबूतरी के जाल में जाकर ऐसे फंस गए। वो भी जाल में जाके बहेलिया बड़ा प्रसन्न हुआ, कबूतर कबूतरी उसके बच्चे मिल गए। बहेलिया बड़ा क्रूर था, तुरंत उसने जाल में सबको बांध लिया और लेकर चलता बना। और वहां दत्तात्रेय जी इस प्रसंग को देख रहे थे, तो उन्होंने तत्काल कबूतर को गुरु बनाया। क्या बनाया कि कहीं कोई आसक्ति ना हो जाए, कहीं कोई स्नेह फास में इतना न बंध जाए कि विवेक ही नष्ट हो जाए। और जैसे बच्चों के राग में कबूतरी, कबूतरी और बच्चों के राग में कबूतर अपना सर्वस्व नाश कर लिया। जो कुटुंबी हैं, जो विषयी हैं, जो गृहस्थ लोग हैं, वो ऐसे ही अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। उनको कभी शांति नहीं मिलती, वो अपने कुटुंब को कष्ट पाता देख करके मार क्लेश से तड़पते रहते हैं। अरे भाई, ये मनुष्य शरीर मुक्ति का खुला हुआ द्वार है। यह प्राप्य मानुषम लोकम मुक्ति द्वारम अपावृतम गृहेषु खगवत् सक्तस् तमारूढ़च्युतम विदुः। ये मनुष्य शरीर मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। इसे पाकर भी जो कबूतर की तरह अपनी कबूतरी में और बच्चों में आसक्त हैं, गृहस्थ में, वो ऊंचे चढ़कर मानो पतन की तरफ जा रहे हैं। उनकी दुर्दशा ऐसी ही होगी, काल रूपी बहेलिया आएगा, मैं बच्चों सहित समेट के ले जाएगा, तुम हाय हाय करते हुए उसी काल के जाल में फंस जाओगे। इसलिए खूब राधा राधा नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, और जो कर्तव्य कर्म करो भगवान को समर्पित करो, और अपने परिवार वालों को भगवान का स्वरूप समझो। पत्नी में भी भगवान, पुत्र में भी भगवान, माता पिता में भी भगवान, तभी आप इस राग से मुक्त हो पाएंगे, नहीं तो दुर्गति पक्की हो जाती है। एक हिरन में राग किया तो अगला जन्म हिरन का हुआ, यहाँ तो कितने राग हैं, कितने जन्म लेने पड़ेंगे। इसलिए राग का नाश करते हुए अनुराग के मार्ग में चलने के लिए निरंतर नाम जप करो, सब कर्म भगवान को समर्पित करो, सब में भगवत भाव करो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।